वेलकम टू जिज्ञासा एजुकेशन पॉइंट। और हम पढ़ेंगे सिलेक्शन सीरीज की 5वीं क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 18, डी 108। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषदों की संख्या 108 है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेद 4 होते हैं, वेद 4 होते हैं, 6 वेदांग होते हैं, 18 पुराण होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पुस्तकों में सर्वप्रथम लिपि शब्द का प्रयोग किसमें हुआ? ऑप्शन ए कल्पसूत्र, बी कथावस्तु, सी अष्टाध्यायी, डी गार्गी संहिता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लिपि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अष्टाध्यायी में हुआ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कल्पसूत्र से जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। कथावस्तु बौद्ध धर्म का जो हीनयान है संप्रदाय है, हीनयान और महायान, ये 2 भागों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। तो जो हीनयान है उसका प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। ठीक है, और अष्टाध्यायी की जो है रचना महर्षि पाणिनि ने की थी। गार्गी संहिता कात्यायन ऋषि ने लिखी थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से हथियार से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए भाला, बी कुल्हाड़ी, सी तलवार, डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। वे भाला से परिचित थे, कुल्हाड़ी से परिचित थे, व तीर कमान नामक हथियार से परिचित थे, लेकिन तलवार से वो अपरिचित थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तलवार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए चारवाक, बी पतंजलि, सी गौतम, डी कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल। तो यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। चारवाक जो थे वो चारवाक दर्शन के प्रवर्तक थे। पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे। और गौतम जो थे वो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कुबा किस नदी का वैदिक कालीन नाम है? ऑप्शन ए कुर्रम, बी काबुल, सी व्यास, डी गंडक। तो कुबा जो है वो काबुल नदी का वैदिक कालीन नाम है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, काबुल। कुर्रम को कहते हैं क्रुभ। क्रुभ जो नदी है उसे कुर्रम, उसका वैदिक कालीन नाम कुर्रम है। और जो आधुनिक नाम कुर्रम है। और कुर्रम नदी का जो वैदिक कालीन नाम है वो क्रुभ है। ठीक है, और यहाँ पे जो व्यास नदी है इसका वैदिक कालीन नाम विपाशा है। और गंडक जो नदी है इसका वैदिक कालीन नाम सदानीरा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? ऑप्शन ए आत्मा, बी ईश्वर, सी पुनर्जन्म, डी कर्मवाद। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईश्वर। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। पुनर्जन्म व कर्मवाद जो है इसमें महावीर विश्वास करते थे। तो जैन धर्म में आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मवाद की मान्यता है, लेकिन ईश्वर की मान्यता नहीं है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिपिटक जिससे बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है किस भाषा में संकलित है? ऑप्शन ए प्राकृत, बी पाली, सी पाली व प्राकृत दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो त्रिपिटक है वो पाली भाषा में संकलित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाली। त्रिपिटक जो है के बारे में जान लेते हैं। विनय पिटक
सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक के संकलन का जो एक साथ संकलन है उसको त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली। त्रिपिटक पाली भाषा में संकलित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से सत्य विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, वैष्णव संप्रदाय रामानुज विशिष्टाद्वैत, बी, ब्रह्म संप्रदाय निम्बार्क द्वैताद्वैत, सी, रुद्र संप्रदाय आनंद तीर्थ द्वैत, डी, सनक संप्रदाय रामानुज शुद्धाद्वैत। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प होगा वैष्णव संप्रदाय जो है वो रामानुज से संबंधित है, और जो है इसका मत है विशिष्टाद्वैत, और इसके आचार्य हैं जो वैष्णव संप्रदाय के वो रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, रामानुज हैं। और तीनों विकल्प जो हैं ये तीनों विकल्प गलत हैं, इनको सही एक्सप्लेन किया जा रहा है, आपको ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन बी जो है ब्रह्म संप्रदाय जो है उसके आचार्य हैं आनंद तीर्थ। ठीक है, आनंद तीर्थ जो हैं वो ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं और इनका मत है द्वैत। रुद्र संप्रदाय जो है उसके आचार्य हैं वल्लभाचार्य, और इनका जो मत है वो है शुद्धाद्वैत। और सनक संप्रदाय है जो है इसके आचार्य हैं निम्बार्क, और इनका मत है द्वैताद्वैत। तो इस प्रकार ये तीनों विकल्पों के सही मत हो गए, और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव संप्रदाय रामानुज से संबंधित है और इनका मत है विशिष्टाद्वैत। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए, तायलब द्वितीय, बी, जयसिंह, सी, पुलकेशिन द्वितीय, डी, विष्णुवर्धन। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तायलब द्वितीय ने की थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तायलब द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी, जयसिंह जो है वो वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक हैं। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, और विष्णुवर्धन बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तायलब द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक जो है तायलब द्वितीय हैं, और इन्होंने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप, बी, पादरेटी फैंथालर, सी, अकबर, डी, फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पादरेटी फैंथालर ने अशोक के शिलालेख की खोज की थी। जेम्स प्रिंसेप जो हैं उन्होंने पहली बार अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक जो हैं इनके शासनकाल में जो अशोक के जो 2 स्तंभ हैं, एक खिजराबाद टोपरा गांव से और एक मेरठ से, अशोक के दोनों स्तंभों को दिल्ली लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। और अशोक के शिलालेख की खोज जो है वो पादरेटी फैंथालर ने की थी, और जेम्स प्रिंसेप जो हैं उन्होंने पहली बार अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, कनिष्क बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? ऑप्शन ए, महायान संप्रदाय, बी, हीनयान संप्रदाय, सी, केवल बौद्ध धर्म, डी, जैन धर्म। तो कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, महायान संप्रदाय व हीनयान संप्रदाय। महात्मा बुद्ध के जाने के बाद बौद्ध धर्म के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है बौद्ध धर्म के बारे में, उसमें आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाराहमिहिर किस शासक के दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त, बी, चंद्रगुप्त मौर्य, सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, डी, कुमारगुप्त। तो वाराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के जो थे उनके दरबार में रहते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। इनके दरबार में जो नवरत्न रहते थे उनके नाम हैं कालिदास, धनवंतर, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर पर, वाराहमिहिर,
वरुरुचि। ये जो 9 विद्वान थे ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे कवि हरिशेन। हरिशेन जो है ये क्वेश्चन कई बार पेट में भी पूछा गया है। हरिशेन जो थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस जो है फाहियान जो चीनी यात्री था और बौद्ध धर्म से संबंधित था, ये भी किस शासक के जो है शासनकाल में भारत आया था। तो जो चीनी यात्री फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी और अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है उसका संबंध राजनीति से है। कुमारगुप्त ने एक बहुत विश्व प्रसिद्ध जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, जिसे जो है ऐबक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका जो सेनानायक था बख्तियार खिलजी, उसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जो है नष्ट करवा दिया था, समाप्त करवा दिया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत, बी हिंदी, सी मागधी, डी इनमें से कोई नहीं। गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा संस्कृत थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत। ठीक है, गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा संस्कृत थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए मुक्तेश्वर मंदिर, बी बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, सी एकाश्म मंदिर, डी कैलाशनाथ मंदिर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। और जो है इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ जो स्थापत्य कला है इसकी शुरुआत मानी जाती है। और जो है जो ये कैलाशनाथ मंदिर है इसको राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और ये कांची में स्थित है। ठीक है, मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण भी नरसिंहवर्मन द्वितीय ने जो मुक्तेश्वर मंदिर है इसका निर्माण जो है नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर जो है इसका निर्माण भी नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो जो मुक्तेश्वर मंदिर है कलिंग नागर शैली में है और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली में है। और एकाश्म मंदिर का संबंध एलोरा की गुफाओं से है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक कौन था? ऑप्शन ए दाहिर, बी जयपाल, सी भीम द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दाहिर जो है वो प्रथम अरब आक्रमण के समय सिंध का जो शासक था वो था दाहिर। जो अरब का प्रथम आक्रमण हुआ उस समय सिंध का जो शासक था वो दाहिर था। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह परास्त किया था 1178 के पाटन के युद्ध में और ये मोहम्मद गौरी का गुजरात पर दूसरा आक्रमण था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, 56 कोट दुर्ग का निर्माण किस शैली में किया गया था? ऑप्शन ए वेसर शैली, बी नागर शैली, सी रोमन शैली, डी द्रविड़ शैली। तो 56 कोट दुर्ग का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था और इसका नाम पहले जो है तुगलकाबाद रखा गया था, बाद में इसका नाम 56 कोट दुर्ग पड़ा था। और ये जो है रोमन शैली में निर्मित जो है एक दुर्ग है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 56 कोट दुर्ग का निर्माण रोमन शैली में किया गया था और इसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी इल्तुतमिश।
तो एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, यानी कि लाखों का दान देने वाला। एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, और एकता प्रणाली को पुनः से शुरू कर दिया फिरोज शाह तुगलक ने। इसने एकता प्रणाली की पुनः शुरुआत कर दी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जौनपुर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मलिक सरवर, ऑप्शन बी इब्राहिम शाह शर्की, सी फिरोज शाह तुगलक, डी कुली कुतुब शाह। तो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जौनपुर की स्थापना मलिक सरवर ने की थी, ठीक है, जिसको ख्वाजा जहान भी कहा जाता था। और यदि पूछा जाएगा कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो होगा फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी अपने भाई जूना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। लेकिन यदि ये क्वेश्चन आएगा कि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है जौनपुर की स्थापना किसने की थी, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा मलिक सरवर। मलिक सरवर ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जौनपुर की स्थापना की थी। मलिक सरवर को ख्वाजा जहान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर का शासनकाल था। ऑप्शन ए 1526 से 1530 ईस्वी, बी 1556 से 1605 ईस्वी, सी 1627 से 1657 ईस्वी, डी 1658 से 1707 ईस्वी। तो मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर का शासनकाल था ऑप्शन नंबर बी 1556 से 1605 ईस्वी, ठीक है। 1526 से 1530 का जो शासनकाल था वो बाबर का था। 1627 से 1657 का जो शासनकाल था वो शाहजहां का था, और 1658 से 1707 का जो शासनकाल था वो औरंगजेब का था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, 1556 से 1605 का जो शासनकाल था वो अकबर का था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की है? क्वेश्चन नंबर 20, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की है? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1913, बी 26 सितंबर 1914, सी 28 अप्रैल 1916, डी 23 दिसंबर 1912। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 अप्रैल 1916, ठीक है। टाइम कम होने के कारण हम तीनों ऑप्शन नहीं कवर कर रहे हैं। बाकी तीनों ऑप्शन के जो है जो आंसर होंगे वो आप लोग कमेंट में ज़रूर जो है मेंशन करेंगे। आगे से जितने भी 10 क्वेश्चन हैं उनके जो 3 ऑप्शन बचेंगे उनके आंसर जो हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन ए विंध्याचल पर्वत, बी ब्लैक फॉरेस्ट, सी हिमालय पर्वत, डी किलिमंजारो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं इनके जो है आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? ऑप्शन ए मलक्का जल संधि, बी पाक जल संधि, सी बेरिंग जल संधि, डी जिब्राल्टर जल संधि। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, बी मोहिनीअट्टम, सी कथक, डी मणिपुरी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, ऑप्शन ए भरतनाट्यम। कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है और इसके मुख्य कलाकार कौन हैं? ये आप जो बाकी के ऑप्शन बचे हैं और चारों ऑप्शन के कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए चंबल नदी, बी चेनाब नदी, सी सतलज नदी, डी ताप्ती नदी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेनाब नदी पे दुलहस्ती परियोजना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा
चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर बी, बाकी की नदी पे कौन सी परियोजनाएं हैं, वह चिनाब नदी पे, वह अन्य और कौन सी परियोजना है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन नंबर ए 28 अगस्त 2014, बी 22 जनवरी 2015, सी 19 फरवरी 2015, डी 25 सितंबर 2018। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 2014। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के जो सन व डेट्स हैं, इनमें क्या परियोजनाएं लागू हुई हैं या क्या योजनाएं, जो गवर्नमेंट योजनाएं हैं वो लागू हुई हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का उल्लेख है। ऑप्शन ए 19 से 22 अनुच्छेद, बी 23 से 24 अनुच्छेद, सी अनुच्छेद 14 से 18, डी अनुच्छेद 25 से 28। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 से 18 अनुच्छेद में समानता का अधिकार उल्लिखित है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है। ऑप्शन ए 746 वाट, बी 743 वाट, सी 745 वाट, डी 751। तो एक जो है अश्वशक्ति वो 746 वाट के बराबर होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग सिगरेट लाइटर में होता है। ऑप्शन ए मस्टर्ड गैस, बी ब्यूटेन गैस, सी मीथेन गैस, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन गैस का उपयोग सिगरेट लाइटर में होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, मीथेन गैस के बारे में आप जरूर मेंशन करेंगे कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, टमाटर में लाल की उपस्थिति का कारण होता है, यानी कि टमाटर लाल क्यों होता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, बी कैरोटीन, सी बीटानिन, डी लाइकोपेन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाइकोपेन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी दिल्ली, डी चेन्नई। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट जो है वो गोवा में स्थित है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे।